अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ कंपैरिजन डीएचए गंधारा, डीएचए फेज 7, मार्गला ऑर्चिड्स बाई डीएचए। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर सके। रिसेंटली हमने डीएचए गंधारा को कवर किया, उस पर आप लोगों का भरपूर किस्म का रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर रिसेंटली ही पिछले हफ्ते हमें डीएचए की तरफ से ब्रीफ किया गया मार्गला ऑर्चिड्स के हवाले से, जो भी कमाल का प्रोजेक्ट है। और ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर डीएचए का पहला एक कंफर्म प्रोजेक्ट होगा डीएचए के नाम के साथ। इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम इन सारी चीजों को कंपेयर कर सकें और ये नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करते हुए या इनकी इंफॉर्मेशन देते हुए हमें बहुत सारे एंड यूजर्स और क्लाइंट्स ने ये भी कहा कि जी वो डीएचए के पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिलीवर नहीं हुए तो नए प्रोजेक्ट्स कहां से। इस वीडियो में उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं उन तमाम ओवरसीज के लिए जो कि आजकल के दिनों के अंदर स्पेसिफिकली जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें ये कहते हैं कि हमने इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है और इधर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और इधर इंसाफ नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम इसी मुल्क की मट्टी से जो है वो जने हुए हैं और कोई भी कहीं भी कोई भी हालात हो जाए, वापसी हमने इसी मुल्क की मट्टी के अंदर ही आना है। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल शुक्रिया ज़ुहैब भाई। सबसे पहले मैं आपको इन प्रोजेक्ट्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दूं। डीएचए वैली के ऊपर हम बाज़ औक़ात सबसे ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। डीएचए वैली 2008 का प्रोजेक्ट है, तकरीबन 2011 तक इसमें डिलीवर हो जाना चाहिए था, अभी तक अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं हुआ। बाज़ औक़ात इसके अंदर 5 और 8 मरला के साइजेस हैं, बहुत सारी इसके अंदर बैलेट्स हो गई हैं, लेकिन रिसेंटली डीएचए ने इसके अंदर 2017 के अंदर डीएचए होम्स का पोजेशन दिया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली प्लॉट इन लियो ऑफ होम्स को पोजेशन दिया और 2024 के अंदर तकरीबन 1800 मोर और लेस रेजिडेंशियल 5 और 8 मरला की प्लॉट्स को मैग्नोलिया, बोगनविला और ओलियंडर ब्लॉक के अंदर पोजेशन दिया। हम इसके अंदर गेटिंग ऑन इन टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोजेशन अनकरीब आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आपको डीएचए गंधारा की हिस्ट्री दूं तो डीएचए गंधारा एक न्यू प्रोजेक्ट है, तकरीबन 26,000 कनाल के ऊपर लोकेटेड है, बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब वेसिनिटी और M2 की करीब वेसिनिटी के अंदर ये लोकेटेड है। और उसके अलावा डीएचए इससे काफी एक टूरिज्म सिटी बनाना चाहता है। अभी तक ये अनवेल नहीं हुआ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2024 के अंदर ये अनवेल हो जाएगा। अनवेलिंग के साथ इसके अंदर बुकिंग शायद ना आए, बुकिंग शायद इसके अंदर 2025 वो एक्सपो जो हमारी डिले हो गई थी वो मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो रही है, दोबारा से हो रही है। तो इसके अंदर बुकिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद 2025 के अंदर आ जाए। इसके अंदर विलास भी होंगे, इसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स भी होंगे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी होंगे और डिफरेंट वेरिएबल साइजेस इसके अंदर आपको नजर आएंगे। और ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड भी होगा, इंस्टॉलमेंट बेस्ड होगा। उसके अलावा अगर मैं मार्गला ऑर्चर्ड की बात करूं तो 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग अथॉरिटी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की हाउसिंग सोसाइटी होगी, लेकिन इसके अंदर अकोमोडेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जजेस और लॉयर्स को। लेकिन विद टाइम जब उन्होंने प्रोजेक्ट सबसे पहले इनिशिएट किया तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ग्लिचेस और हिचेस आए, वो उस तरीके से उसको एक्वायर शायद नहीं कर सके या डेवलप नहीं कर सके। तो अब डीएचए उसके अंदर पार्टनर है। 2024 में इनका एग्रीमेंट हुआ है और 3 साल के अंदर इसको इन्होंने डेवलप करना है। इसके अंदर 10 मरला 10 मरला 12 और 1 कनाल के इसके अंदर साइजेस हैं। और प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर के साथ आपको इसके अंदर मिलेगा, नक्शा भी इसके अंदर अवेलेबल है। और डीएचए इस प्रोजेक्ट को अब उस तरीके से ओन करता है, यानी फेडरल गवर्नमेंट, अभी तो आप ट्रांसफर कराएंगे तो आपका फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर होगा, लेकिन गेटिंग ऑन इन टाइम ये डीएचए का अलॉटमेंट लेटर के साथ होगा और डीएचए फेज 5 के अंदर इसके ट्रांसफर्स होंगे। ये आपको लमसम बाय करना है। इट इज लोकेटेड ऑन पार्क रोड, राइट ऑपोजिट कॉमसैट्स और इकरा यूनिवर्सिटी, और इट इज वेरी क्लोज वेसिनिटी ऑफ इस्लामाबाद सिटी और डेफिनेटली दूसरी साइड पे भी लत्रार रोड और उसके अलावा जो वो कौन सा इलाका है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जो आता है, खन्ना पुल। तो हम एक फेयर कंपैरिजन करते हैं। मैं इसके अंदर दो सोसाइटीज का फेयर कंपैरिजन करूंगा और उस कंपैरिजन से हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कहां पे लेके जाना चाहिए। सबसे पहले मैं कंपैरिजन कर रहा हूं डीएचए फेज 7 यानी डीएचए वैली वेस्ट, डीएचए गंधारा। अगर मैं इसके अंदर साइजेस की बात करूं तो डीएचए वैली के अंदर 5 और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स है, 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स है, 5 और 8 मरला के डीएचए होम्स हैं और 300 स्क्वायर फीट की दुकानें हैं। उसके अलावा अगर मैं डीएचए गंधारा की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, शायद उससे भी बड़े आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिले। कमर्शियल के वेरिएबल साइजेस होंगे 5 और 8 मरला, तो शायद आपको नॉर्मल साइजेस मिलेंगे, लेकिन इससे बड़े भी कमर्शियल हो सकते हैं। डीएचए वैली जब 2008 के अंदर लॉन्च हुई थी तो इट वाज बीइंग लॉन्च्ड फॉर ऑल द मीडियोकर फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान या ओवरसीज भी अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे तो वो जो मिडिल बजट के अंदर फॉल करने वाले लोगों के लिए था। लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस नहीं थे कि कोई इसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम आएगा, कि कोई टूरिज्म सिटी बनाई जाएगी। बस ये कि आपको ग्रेट डीएचए के अंदर आपको लिविंग मिल जाएगी और ये अब आम आदमी के लिए भी है। लेकिन गंधारा लॉन्च हो रहा है उसके अंदर एक टूरिज्म बेस्ड सिटी के लिए, उसके अंदर आप थीम पार्क भी देख रहे हैं, सेंटोरस टाइप
टाइप की बिल्डिंग भी वहां पे, शायद बिल्डिंग्स भी आपको बड़ी बड़ी, यानी आपको स्काई स्क्रेपर्स टाइप की बिल्डिंग्स भी वहां पे मिले, और उसके अलावा आपको एक पीसीबी के कोलैबोरेशन के साथ क्रिकेट स्टेडियम भी मिल रहा है। मुमकिन है आपको आगा खान यूनिवर्सिटी, आगा खान हॉस्पिटल भी आपको यहाँ पे मिले, लम्स की यूनिवर्सिटी भी मिले उसको आपको। उसके अलावा कतर बेस्ड स्टोर सिस्टम, जैसे यहाँ पे पंजाब कैश एंड कैरी लोकल आप देखते हैं, या फिर आप इम्तियाज देखते हैं या केयरफोर्ड देखते हैं, तो कतर बेस्ड सेटअप भी इस तरीके से आपको यहाँ पे हो सकता है कि मिले। तो अगर मैं इनका एक फेयर कंपेरिजन करूँ, लोकेशन की बात करते हैं तो डीएचए वैली लोकेटेड है, ये लोकेटेड है रबात से थोड़ा आगे। अगर आप कलर सईदा रोड से कनेक्ट करेंगे तो आप डीएचए वैली को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहूटा वाले एरिया के काफी करीब फॉल करता है। इसके एक साइड के ऊपर कलर सईदा रोड है, एक साइड के ऊपर इसके रबात इंडस्ट्रियल एरिया है, और एक और बिल्कुल पैरेलल इसके डीएचए फेज 6 है। इसको आप कलर सईदा रोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा डीएचए फेज 6, डीएचए फेज 5 के जरिए इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं डीएचए गंधारा की बात करूं तो ये M2 कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट करके आता है, एयरपोर्ट की बहुत करीब, यानी बहुत ज्यादा करीब है एयरपोर्ट के। अगर ये चक्री और ठलिया इंटरचेंज के दरमियान में आता है, अगर आप इन दोनों इंटरचेंज के एरिया देखेंगे तो इसके दरमियान पे होगा। डीएचए वैली एक्सपेक्टेड था तो तकरीबन को 50-60 हजार कनाल की हाउसिंग सोसाइटी, और डीएचए गंधारा 26 हजार कनाल के ऊपर आ रहा है और जल्द ही अनवेल हो जाएगा। इसका अगर मैं फेयर कंपैरिजन करूं, एक हिस्ट्री का कंपैरिजन करूं कि भाई डीएचए वैली लोगों को नहीं मिला, डीएचए गंधारा क्यों दिए जा रहे हैं, तो यार हर प्रोजेक्ट को ये हक है कि वो नए से नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करे, पैसे कमाएगा तो हमारी साथ में बहुत बड़ी कंप्लेन होती है लोगों की कि यार आप नए से नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट को नहीं देख रहे हैं। बट ऐसे तमाम कोई लोगों प्रोजेक्ट पैसे कमाएगा तो तुम्हारे प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा। देखें जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको छोड़ा भी तो नहीं किया है, उनको छोड़ा भी नहीं गया, और उनके ऊपर क्लियरेंस डीएचए वैली की तरफ भी आ रही है। और अगर आपके पास डीएचए वैली के अंदर प्लॉट्स हैं तो सूनर और लेटर आपको जरूर वहां पे कब्जा भी मिलेगा, आपके प्लॉट्स बैलेट भी होंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम डीएचए वैली की क्लियरेंस होते हुए देखेंगे और यहाँ पे काफी ज्यादा किस्म के प्रॉफिट्स आते हुए देखेंगे। अगर मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री की बात करूं कि जब डीएचए वैली 2008 के अंदर लॉन्च हुआ तो उससे पहले जो डीएचए के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, डीएचए फेज 1 और 2 तो डिलीवर्ड थे, लेकिन डीएचए फेज 3 लिम्बो के अंदर था। डीएचए फेज 1 एक्सटेंशन जो कि अब डीएचए फेज 4 है वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन जो कि अब डीएचए फेज 6 है वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। और उसके बाद जब डीएचए वैली यानी डीएचए फेज 7 लॉन्च हुआ तो वो भी अनफॉर्चुनेटली फेलियर की तरफ गया। लेकिन अगर मैं डीएचए गंधारा की लॉन्चिंग की बात करूं तो डीएचए गंधारा ने के लॉन्चिंग से पहले पिछले 5 साल के अंदर डीएचए ने लॉन्च किया ओवरसीज जे और के डीएचए फेज 5 के अंदर। अगर तब से अब तक यानी 2020 से 2024 तक अगर आपके पास वो प्लॉट है तो अपनी प्राइस के ऊपर दुगने से ज्यादा आपको उसके अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट आपने एक कनाल का लिया था, इस टाइम के ऊपर 3.5-4 के ब्रैकेट के अंदर एक कनाल का प्लॉट है, और 10 मरले का प्लॉट अगर आपने 88 लाख रुपए का लिया था तो इस टाइम पे 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए के बीच के अंदर आपको डीएचए फेज 5 ओवरसीज का प्लॉट मिल जाता है। उसके अलावा डीएचए ने एक्सप्रेस वे कमर्शियल्स डीएचए फेज 5 के अंदर लॉन्च किए थे। 5 करोड़ रुपए का प्लॉट इस टाइम के ऊपर 9 करोड़ रुपए से 11 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर है। 4 मरले का प्लॉट इस टाइम के ऊपर, उस टाइम पे 240 का लॉन्च किया था, इस टाइम के ऊपर तकरीबन 3.25 से 3.25 के ब्रैकेट के अंदर 4 मरले का कमर्शियल है, यानी उसके अंदर भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ मिली। उसके बाद डीएचए फेज 4 ओवरसीज लॉन्च किया था, वो भी आज प्रॉफिट में है। डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ लॉन्च किया था, वो इतने प्रॉफिट में नहीं है, एट पार और कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट है उसके अंदर, लेकिन उसकी डेवलपमेंट बहुत फास्ट पेस है। सरकारी सर्वेंट्स के लिए रिवरव्यू नॉर्थ लॉन्च किया था जिसके अंदर नेस्कॉम और एसपीडी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वो प्लॉट्स थे। आज भी आप उसको जाके देख सकते हैं कि अडियाला रोड के ऊपर गेट तैयार है, प्लॉट्स तैयार है, मेन बुलेवर्ड तैयार है, और काफी हद तक उसके ऊपर बड़ा तेजी से काम हो रहा है। तो जितना भी रिवरव्यू नॉर्थ जो साथ भी आप बता रहे हैं, रिवरव्यू नॉर्थ वो प्रोजेक्ट है कि जिससे डीएचए ने पैसे उस तरीके से नहीं कमाए, तो इन्होंने सर्विस से बेनिफिट के लिए इन्होंने करके दिए, बट आप उसकी डेवलपमेंट उस तरीके से देखें। बहुत सारे लोग जो सर्विस बेनिफिट प्लॉट भी लेते थे उनकी भी ये कंप्लेन होती थी कि यार हमें हमारा प्लॉट नहीं मिलता है डीएचए 3 में, इधर भगा दियो। अब जब ये जो डीएचए की डेवलपमेंट है वो काफी फास्ट पेस। इसी तरीके से इस पूरे टाइम के अंदर डीएचए फेज 3 के अंदर पोजीशन आ गया। न्यू पिंडी के अंदर आपको जो न्यू पिंडी 1 है उसके अंदर आपको पोजीशन मिल रहा है। आर्मी एलोकेशन के अंदर आपको पोजीशन मिल रहा है। डीएचए फेज 4 का सेक्टर डी बनाया जा रहा है। तो यानी डीएचए वैली के साथ साथ और बहुत सारी जगहों का काम हो रहा है, और पिछले 5 साल अच्छे ग्लोरियस और टाइमली डिलीवरी के साथ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जब गंधारा लॉन्च होगा तो इट इज गोइंग टू बी अ टाइमली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम और आप ये चीज भी देखेंगे, गंधारा की जो लॉन्च है वो हम पिछले कोई 4-5-6 महीनों से सुन रहे हैं कि लॉन्च हो रहा है, मगर वो अभी तक लॉन्च हुआ ही नहीं। उसके भी यही एक पर्पज है कि ये सारी की सारी चीजें क्लियर करवाना चाह रहे हैं, लैंड के हवाले से मामला सारे क्लियर हों
तभी उस प्रोजेक्ट के जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर इंशाल्लाह गंधारा लॉन्च हो जाएगा। हम आपको अब मैं सेकेंडली जाता हूं मरगला ऑर्चर्ड और डीएचए वैली के अंदर। डीएचए वैली के साइजेस मैंने आपको, या डीएचए फेज 7 के साइजेस आपको बता दिए। मरगला ऑर्चर्ड के अंदर 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के साइजेस हैं। ये लोकेटेड है पार्क रोड के ऊपर, पार्क रोड ऑपोजिट कॉमसैट यूनिवर्सिटी, लेफ्ट साइड के ऊपर। वहां से निकल के जाएंगे तो आप लतरार रोड की तरफ या लतरार रोड की तरफ चले जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो आप चक शताब, बनी गाला और उससे क्लब रोड एक्सेस कर सकते हैं। क्लब रोड से आप सीरीना की तरफ भी जा सकते हैं या इस्लामाबाद क्लब की तरफ भी जा सकते हैं, लेफ्ट मरी भी जा सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर वहां से आप चले जाएंगे तो आप फैजाबाद की तरफ और रावलपिंडी की तरफ जा सकते हैं। तो वो कनेक्टिविटी वाइज और अपनी लोकेशन वाइज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। उसके गिरदोनवा के अंदर सोसाइटी पार्क एनक्लेव है। पार्क एनक्लेव के अंदर 5 करोड़ रुपए से लेकर 7 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर 1 कनाल का प्लॉट है। आप बेहतर जज हैं कि आप कितना कमा लेंगे वंस दिस प्रोजेक्ट इज फुली डिलीवर्ड। अब ये डीएचए इसको ओन करता है, डीएचए इसको डेवलप कर रहा है, इसके अंदर फ्यूचर में मेंटेनेंस डीएचए करेगा, इसको सिक्योर डीएचए करेगा। तो हम ये ट्रांसफर्स भी डीएचए के अंदर, ट्रांसफर्स भी फ्यूचर में, अभी तो आप फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी से इसकी ट्रांसफर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर इसकी ट्रांसफर डीएचए से होगी। तो हम, और ये सीडीए है प्रॉपर, यानी ये डीएचए फेज 7 और डीएचए गंधारा की तरह रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल नहीं करता, ये प्रॉपर सीडीए के अंदर इस्लामाबाद के अंदर फॉल करता है। तो ये उस एतबार से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आज जो इसका करंट रेट है, इसके अंदर जो डेवलप एरियाज हैं, अगर 1 कनाल की बात करूं, यानी जिसके ऊपर कटिंग हो रही है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो तकरीबन हमने लास्ट टाइम कहा था 2 करोड़ 20 लाख रुपए का, लेकिन पता ये चला कि मार्केट के अंदर लास्ट वीडियो के बाद अब तक डिमांड बेहतर हो गई है। 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 50 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर डिमांड्स हो रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें डिमांड्स वक्त के साथ, थोड़े वक्त के साथ और ज्यादा जैसे इसकी डेवलपमेंट इसकी क्लियर होती जाएगी, डीएचए की तरफ से क्लैरिटी आती जाएगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह मरगला ऑर्चिड के अंदर आपको वो तमाम लोग जिनके पास ये दोनों प्रोजेक्ट लमसम बेसिस के ऊपर हैं, वो तमाम लोग जिनके पास छोटा बजट है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे बजट के अंदर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट भी ले सकते हैं, आप फाइल भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं मिल रहा, आपको इसके अंदर सिर्फ फाइल मिल रही है। और दोनों के अंदर डीएचए वैली के अंदर अगर ऑन ग्राउंड प्लॉट लेंगे तो फौरन कब्जा ले सकते हैं, अगर फाइल लेंगे तो इंतजार है, इसमें फाइल लेंगे तो इंतजार है। अगर मैं डीएचए गंधारा और मरगला ऑर्चर्ड की बात करूं, मैं पानी का एक घूंट लूंगा वीडियो के बीच में। हाँ, क्योंकि बिल्कुल मेरा गला सूख गया है। कोई नहीं, 2 टाइम्स कर लें आप थोड़ा सा। गंधारा एंड मरगला ऑर्चर्ड, डीएचए गंधारा और मरगला ऑर्चर्ड, अब ये 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। डीएचए गंधारा और मरगला ऑर्चर्ड बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर हम बहुत ज्यादा ग्रोथ और बहुत ज्यादा पोटेंशियल की उम्मीद करते हैं। अगर मैं डीएचए गंधारा की बात करूं तो इट इज लोकेटेड ऑन M2 मोटरवे ऑपोजिट कैपिटल स्मार्ट सिटी, राइट इन द विसिनिटी ऑफ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चक्री रोड और ठनिया इंटरचेंज के बीच में आ रहा है। 26,000 कनाल के ऊपर मुश्तमिल ये हाउसिंग सोसाइटी है। न्यू लॉन्च है, बिल्कुल टूरिज्म सिटी बन रही है। हॉस्पिटल्स देखेंगे यहाँ पे आप, हाई राइज बिल्डिंग्स देखेंगे यहाँ पे आप बड़े बड़े प्लॉट्स देखेंगे। कनाल 2 कनाल मुमकिन है 4 कनाल के भी आपको कोई ना कोई प्लॉट ऑप्शन मिल जाए। विलास देखेंगे 7 मरला 10 मरला 1 कनाल के आपको विलास इसके अंदर कम टाइम के अंदर डीएचए प्रोवाइड करेगा। और यहां पे आएगा एक जबरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का थीम पार्क। भाई पिंडी इस्लामाबाद में थीम पार्क जरूर होना चाहिए, तो डीएचए गंधारा आपको वो चीज प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए कि जो कि फ्रेश इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए साथ आज आपके पास दूसरा साथ भी गंधारा के हवाले से एक चीज ये है जो कि आप लोगों ने समझनी है कि उसकी जो लोकेशन है वो ऐसी एरिया के अंदर है कि उधर आबादी के अंदर अभी टाइम लगेगा। अगर हम डीएचए वैली को देखें तो वो ज्यादा शहर के करीब एरिया के अंदर है, और अगर ऑर्चर्ड को भी देखें, मरगला ऑर्चर्ड, वो तो बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर है। तो गंधारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा, और ये जो वैली और ऑर्चर्ड गंधारा के अंदर सेटलमेंट होते होते या घर बनते बनते डिलीवरी तो आपको वक्त के ऊपर कर देंगे। हो सकता है कि 3 साल, मुमकिन है एक्स्ट्रा करके 4 साल इसको लगाएं, लेकिन आबादी आते आते नए प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 10 साल या 12 साल एटलीस्ट लग जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का एक पर्सपेक्टिव है। तो गंधारा माइट टेक दैट काइंड ऑफ टाइम, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेबल, ग्रेट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट फॉर यू। अगर मैं मरगला ऑर्चर्ड के उसके कंपैरिजन के अंदर बात करूं तो आज उसके अंदर लमसम पैसा देना है। आज उसके अंदर एक ज्यादा रिस्क के ऊपर एक ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करनी है। आज उसके अंदर आपको देना है 2 करोड़ 2 करोड़ 20, 2.5 करोड़ रुपए। सस्ते 10 मरले वाले प्लॉट्स के लिए आपको 1 करोड़ या 90 लाख रुपए या 1 करोड़ 20 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल आपने लमसम फंसाना है और उसको होल्ड करना है फॉर उस 3 साल के लिए। बीच में भी बेच देंगे तो कंफर्म प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। और अगर क्योंकि वो जगह बिल्कुल रॉ है, अगर उधर अभी एक ब्लॉक के अंदर काम हो रहे हैं उसके रेट्स बकाया ब्लॉक से ज्यादा हैं, अगर सारे ब्लॉक्स के अंदर साइमल्टेनियसली काम शुरू हो जाए तो इवेंचुअली सबके रेट्स प्लस या विद टाइम जब आपको पोजीशन मिलेगा तो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ उसके अंदर मिलेगी। और ये एक कंफर्म ग्रोथ है, यानी कोई सूद नहीं है भाई, ये रियल एस्टेट की जेन्युइन ग्रोथ है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कितने परसेंटेज आप इंक्रीज करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 2 गुना या 3 गुना एटलीस्ट आप अपने पैसों को आज की डेट में
अगर बाय कर लेंगे। हमें पिछले लास्ट वीडियो से लास्ट वीक हमने बनाई थी, इतना ज्यादा रिस्पॉन्स है कि मैं आपको बहुत बता नहीं रिस्पॉन्स सकता, और लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फौरी फायदा चाहते हैं तो आप मरगला ऑर्चर्ड प्रेफर करें। अगर आप कहते हैं कि यार मैं एक सेफ लो बजट रहने के लिए जगह चाहिए और एक अच्छा स्पेस चाहिए, तो डीएचए फेज 7 को प्रेफर करें। और आप फ्यूचर गेन चाहते हैं, आप सिक्योर लो बजट से भी लो बजट डाउन पेमेंट वाली इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो डीएचए गंधारा आपको जबरदस्त फायदा प्रोवाइड करेगा। गंधारा के लिए पैसे जो है वो आप जब सेव करके रखें फिर अपने पास, क्योंकि जब उसकी बुकिंग आएगी तो उसमें करेंगे, उसमें इंस्टॉलमेंट्स होगी, वो आपके देख लेंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। और इन तीनों में बाइंग के लिए सेलिंग, इन तीनों में बाइंग, सेलिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। और साथ भी इस दफा अपने नंबर के ऊपर आपने सब्सक्राइब नहीं लगाना है जी, इंशाल्लाह, तो आपका नंबर विजिबल होना चाहिए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।